मामा जी, एक ऑटो ट्रॉली लेकर आओ। भूखे पेट रहकर हम सब लोगों को उन्होंने यहाँ आकर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, और आप इसे नाटक ड्रामा कह करके हमारी जिंदगी से खेलना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए प्रिंसिपल साहब, हमारी फीस हजारों हजार हसम करके एक दिन भी हमें ढंग से पढ़ाए बिना ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ऐसा झूठा विश्वास देकर आज क्लासरूम में आकर हम लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय। जय हिंद। बहुत अच्छा किया रामनाथ जी, इससे हम लोग फ्रेशर्स डे के दिन मिमिक्री का प्रोग्राम करवाएंगे। अरे तू कैसे यहाँ आ गया? तुझे सीट किसने दी? मैंने दी है। आपने? फिर मेरे दस्तखत? तुम कोई कमिश्नर हो जो तुम्हारा दस्तखत चलेगा? मैंने अंगूठा लगा दिया है। आप हर जगह इस अपना अंगूठा नहीं लगा सकते। उसने 10,000 दिए थे, तुम्हारे लिए 5,000 की अंगूठी बनवाई है। जिन्हें इंटरेस्ट है ऑफिस में आकर नाम दे सकते हैं। पहले भी बोल चुके हो ना, अब चलो। भाई यही है वो। हाँ जी, लगता है वो लोग हमें टपकाने आए हैं। चलो भाग चलते हैं। तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अच्छा, गाड़ी फुल रेस में रखना। ओके। इसको मारने के लिए बुलाया गया? एक ही मार में मजा आएगा बेटा। छोटे, तुझे देखकर मारने का मन नहीं करता। मेरे आदमी को सॉरी बोलकर खामोश निकल ले। नहीं बोलूंगा। ये देख, मसल देख मेरे। रोज का 18 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 28 अंडे खाता हूँ और कुछ नहीं करता। मसल डालूंगा। मेरे आदमी को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। ये मेरा थाई देख, तू मेरे थाई जितना है, मर जाएगा। चल चुपचाप सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी बोल। मेरे आदमी को सॉरी बोल दे। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा?
नहीं छोटे। आजा। अरे सरदार। स्टूडेंट है, तेरा गुंडों से क्या काम? कॉलेज में दादागिरी करना चाहता है क्या? ए, हमारे ऊपर कोई हाथ न डाली, इसलिए हमें एक होना चाहिए, पर हम आपस में लड़कर इन गुंडों को अंदर बुलाते हैं। अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो जान ले लूंगा तेरी। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। अब ये सब हो गया ना, आप इसे भूल जाइए। एक 500 रुपए उधार मिलेंगे। किस लिए? इस साइलेंसर की बात पापा जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, रिपेयर कराने के लिए। ओके ओके ओके, लीजिए। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। गंगूबाई, हाँ, शायद जीतू आ गया है, जाकर पानी गर्म कर दो। अच्छा मालकिन। चाहूं बंदिशों में रहना कभी ना मैं चाहूं, मस्ती से। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, सर्फ में डालो या एरियल में डालो, शर्ट चकाचक चमकनी चाहिए। भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। जरा रुकना, ये दाग कैसे है? दीदी वो जिद्दू का किसी से। सच बता, पापा की मेहनत को देखकर जीतू कोई मोटर गैरेज में काम कर रहा है ना? सच बोल। हाँ। तो बोल क्यों नहीं रहा है? दीदी, माँ का दिल क्या होता है तुमने एक शब्द में कह दिया है। तुम जैसा सोचती हो वैसा हीरो नहीं है। जाओ जाके अपना काम करो। क्या दीदी, तेल में बनाया है? घी में नहीं बना सकती थी क्या? अरे घी में नहीं, तेरे लिए घास सेट पे बनाना चाहिए। सॉरी जीजा जी, मैंने आपको आते नहीं देखा। ये क्या पढ़ रहा है तू? स्टार डस्ट। कौन सा डस्ट? स्टार डस्ट। इसे पढ़ने के बजाय कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता तू? पढ़ू तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मिलेंगे तो अच्छी रैंक मिलेगी। हाँ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। मिलेगी तो तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। अब मैं कैसे जी रहा हूँ? अरे थोड़ा आराम से खा, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे पैर मत हिला, मेरी जलती है। बाप दिन रात मेहनत करके कमाता है, अच्छे से पढ़ लिख कर तुम अपना नाम रोशन करना नहीं चाहते, समय पर खाते हो, दिन भर आवारगर्दी करते हो। सुनिए जी, आप इसे नजर मत लगाइए। आपकी नजर से वो कितना कमजोर हो गया है। कितने अच्छे से रखी उसकी। ये कमजोर हो गया है, ऑल स्टेशन कुत्ता हो गया है। हट यार, आराम से खाना भी नहीं खाने देते। मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो भांजे, मैं भी आता हूँ। क्यों आप इसे देखते ही इस तरह से डांटने लग जाते हैं? देखिए, अब बिना खाए चला गया मेरा बेटा। वो मेरे डांटने की वजह से नहीं चला गया है, खाना खत्म हो गया इसलिए गया। ठीक है, अब कुछ कीजिए और इसे घर से बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कब है? मैं ये सब कुछ नहीं जानती, इसे घर से बाहर मत जाने दीजिए। बेटा जी, तू हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटे? नहीं बता सकते कहाँ जा रहे हैं। बेटा जी, तू हाँ बोलो। ये 500 रुपया लो और आज सारा शहर घूम कर आ जाओ।
ले लो ना बेटा। ठीक है, इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बड़ा अच्छा सेट बनवाया है, फिल्मी सेट की तरह। ड्रेस कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ, चश्मा मेरा है। अरे छोड़ो यार, बेकार की बातें। अच्छा है, फ्री की चीज अच्छी होती है। इस तैयारी में 2 लाख रुपए घुस गए हैं मैनेजमेंट के। रामराज जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने मेरा ड्रेस क्यों पहन रखा है? ड्रेस भी आपका? इसके लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ, आई एम सॉरी। देखिए, जितने भी लोग आए हुए हैं, आप उनके खाने का उचित प्रबंध कर लेते तो फिर मैं क्या करूं? असल में ये ड्रेस रखने वाले को मारना चाहिए। ऐसा क्यों? कि उससे क्या मतलब? हाँ। किसी दिन फ्रेशर्स डे, किसी दिन लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, मे डे, टू डे, कुत्तों का डे, बिल्लियों का डे। इन घटिया डेज की वजह से मैं अपना बर्थडे नहीं मना पा रहा हूँ। क्या करते हो? आज के दिन मेरे बर्थडे को एड्स डे बना दिया है। हेलो आंटी। हाय। आज कौन कौन परफॉर्म कर रहा है? अपनी नंदिनी और एक लड़का जितेंद्र। आइए आइए आंटी। रामनाथ जी, आप जरा मेरे पीछे पीछे आइए, नहीं तो सब आपको ही प्रिंसिपल समझेंगे। क्यों? अब लोग तुम्हें प्यून समझेंगे तो इसमें बुराई क्या है? तुम ही मेरे पीछे आओ। ए जी, तो तेरे लिए कोई आया हुआ है। क्या है सर? देखो, तुम बहुत ओवर कर रहे हो। क्या किया मैंने? तुम नंदिनी के साथ कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहे हो। वो गाना था भाई, ऐसा करना पड़ता है। वो लड़की कौन है जानते हो? कौन है? गौरी की बेटी है। इस लड़की के साथ तुम्हें सब करना छोड़ दो। दोबारा उसे देखना भी नहीं और उसे बात भी मत करना। उसी लड़की को देखूंगा, उससे बात भी करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा। तूने मुझे मजबूर कर दिया। तूने मना किया ना, इसलिए मैं उसी लड़की से प्यार करूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस बात को भाई से बताकर इसे मैं काट डालूंगा। इस झगड़े को तुम यहीं भूल जाओ। कॉलेज में तो स्टूडेंट ऐसे ही क्लोज रहते हैं। बेकार में इन दोनों के बीच ऐसी बातें पैदा मत करो। इस बात का अगर उन्हें पता चला, मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। नीलिमा, जीतू मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? अपनी उम्र ही ऐसी है, वो जहाँ भी देखे तो हमें लगता है कि वो हमें देख रहा है। अपनी फिलॉसफी छोड़, जीतू मुझे ही देख रहा है। देख तो रहा है, लेकिन तुम्हें देख रहा है या मुझे देख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन वी डू H2O + 5 एंड देन इट इक्वल H2O 465 एंड देन इट इक्वली गोज टू 2H2 + O25। जीतू, मामा जी तुम चलो। ओके। क्या है? लाइन मार रहे हो? लाइन? क्या मतलब? ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। क्लास में तुम मुझे क्यों देख रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? नहीं देखा। झूठ मत बोलो। तुमने देखा है? नहीं देखा। तुमने देखा है? नहीं देखा। तुमने देखा है? मैंने देखा। तुम कैसे जानती हो? कैसे नहीं जानती? तुम्हें देखते हुए मैंने देखा है। ओह, फिर तुमने मुझे क्यों देखा? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? इसलिए मैंने तुम्हें देखा था। हाँ वही तो, मैं भी तो वही देख रहा था। बात को मत बदलो। तुमने जानबूझकर मेरी तरफ बार बार देखा है। ओफो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्लास में इतनी सारी लड़कियां होने के बाद भी मैं तुम्हें ही जानबूझकर बार बार क्यों देखता हूँ? बताओ। अरे, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें ही देखा है ना। किसी और से पूछूंगा तो क्या ठीक रहेगा? बोलो। मैंने तुमको ही क्यों देखा? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, सच में मैंने तुम्हें ही देखा है। क्यों देखा ये हम बाद में बात करेंगे। ओके, चलता हूँ। ये क्या है राज साहब? सुना है आपकी लड़की से कोई मैकेनिक प्यार कर रहा है। छी, ये बहुत गलत है। बाप जी को भेज रहा हूँ, उसका डिटेल्स दे दो। हाँ बाप जी, भाई राज से मिलकर उस मैकेनिक का बैकग्राउंड क्या है पता करो। हाथ पे तोड़ दो उसका। ठीक है भाई। मलेश, मलेश, मलेश। भाई, आप कैसे आए भाई? ये सब अंदर नहीं कर सकते क्या? तेरी जोरू है। नहीं भाई, जाएंगे क्या? अरे चुप। बाप जी, भाई, ये बनाता देसी शराब है, पीता है इंग्लिश।
इसका ही काम ठीक है रे? रोज नहीं पीता भाई, आज मेरा बर्थडे है इसलिए पी रहा हूँ। अच्छा बता, मैंने मस्तान को टपकाने के लिए बोला था, टपका दिया क्या? टपका दिया भाई। तूने जो बोला अगर मैं मान लूं तो सच है, ना मानो तो झूठ है। इसे मान लूं क्या? उसे मार दिया भाई। इसे मान लूं क्या? इसे मान लूं क्या? मस्तान, अब उनसे गलती होगी भाई। क्या रे, तूने मुझसे धोखा किया? तो इस बात को जानता था ना? गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो। अरे आंखों से पेशाब क्यों निकाल रहा है? डर लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे डर लगे तो नीचे से करने का रे, आंखों से नहीं। अच्छा मैं बताऊं तू रो क्यों रहा है? अगर मौका मिले तो अभी इसी पल तू मुझे यहीं पर टपका। नहीं भाई। सही कर रहा हूं ना, इसीलिए तू रो रहा है ना? अरे धोखेबाजी भी दो किस्म की होती है। एक तो सामने वाले के साथ करना, मारना, काटना, रेप करना, ये सब है। और दूसरा खुद अपने आप के साथ करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, और तुझ जैसे भरोसा तोड़ने वाले को साथ रखना। नहीं भाई। क्या रे, मैंने तो तुझे सिर्फ चेस सीखने के लिए कहा था और तूने तो मुझे ही चेस करने का प्लान बना लिया। ए मस्तान, मेरी कब्जा की हुई जमीन तूने कब्जा किया है, इसीलिए तुझे टपकाने को बोला था। तेरे से पैसा लेकर मेरे साथ इसने धोखा किया। कल ऐसा ये तेरे साथ भी कर सकता है। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, इसको मार डाल। अरे ले ले यार, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, टपका दे इसे। नहीं भाई। गंगा, ये कैसा आदमी बाप जी? गन दिया तो बजाय मुझे मारने के इसे मार दिया। अरे पागल, मुझे मार देता तो तुम दोनों जिंदा बच जाते। तेरे अंदर भेजा है कि नहीं? अरे बेवकूफ, ऐसा काम करते वक्त सामने कौन खड़ा है ये देखना तेरा काम है ना? हरामखोर, हमेशा टेंशन देते रहता है। बहन जी सुनो, बहन जी तुमने इसे मारते हुए अपनी आंखों से देखा है ना, इसीलिए तुम इसको मारोगी। अरे आओ ना, चल मार इसे, बाकी सब काम करने आता है ना? चल मार। देखो, अब इन हत्याओं से तेरा भी संबंध है। अगर कहीं मुंह खोली तो तू भी फंसेगी। चल जा। ये क्या, मार दूं तो टेंशन, ना मारूं तो टेंशन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आपको टेंशन नहीं लेने का भाई, आप उन लोग सब देख लेगा। मान लूं क्या भाई? तो फिर क्या करूं? टेंशन देख ले। देवी, हाँ खाना लगा दो। नंदू, आओ तुम भी खाना खा लो। नहीं मम्मी। सुनो, नंदिनी रोज कॉलेज से सही समय पर आती है ना? आती है। आपको उस पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास से काम नहीं चलता, ये उम्र ही कुछ ऐसी है। नौजवान लड़की है ना, प्रेम विरेम के चक्कर में पड़ गई तो मेरी टेंशन में एक और टेंशन खड़ी हो जाएगी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है जी। तुम अच्छी नहीं हो क्या? तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया? प्रेम अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानता। हमको इस मामले में सावधान रहना होगा, उस पर नजर रखो। कहाँ जा रही हो? क्लास में। बाद में चले जाना, मेरे पास एक लव लेटर है। बोलो किसको दूं तो ठीक रहेगा? मैटर में बहुत जान है। खून से जो लिखा है मैंने, रानी को दे दूं? नहीं, उसका तो पहले ही किसी के साथ चक्कर चल रहा है। निर्मला मेरे लिए कैसी रहेगी? सुजाता? बाप रे, वो अपने रेंज की नहीं है। बताओ ना किसको दूंगा तो सही रहेगा? सत्यवती, प्रभावती, नागलक्ष्मी, वाहिनी। एक काम करो, तुम ही इसे रख लो, इसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। क्या बक रहा है तू? है? ऐसा मत बोलो। है? तुमने क्या कमी है? सत्यवती से थोड़ा तो काली हो बस। है? मैं इतना नहीं चल सकता क्या? आराम से पढ़ लो। कहा ना मैंने, ये मैटर तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। ये लो रखो, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बाद में बताना टाइम लेकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज ये पुल्ला राव आप लोगों की स्पेशल क्लास लेंगे। अब आप जा सकते हैं। नहीं जाऊंगा, तुम लेसन कैसे पढ़ाते हो मैं भी सुनूंगा। सुनिए, बैठिए। ये क्या मुसीबत है, हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। क्या कहा? कुछ नहीं, बैठिए। आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ मैथमेटिक्स का है। अरे बेनू सर, अलजेब्रा का मतलब बताओ। सभी जेब्रा एक जगह जमा हो जाए तो उसे अलजेब्रा कहते हैं। बहुत अच्छा कहा, अलजेब्रा। मामा जी देख रही है क्या? हाँ देख रही है। इधर ही देख रही है क्या? आंखें फाड़ कर इधर ही देख रही है। अभी भी देख रही है? अरे कहा ना, इधर ही देख रही है। हे, इसे क्या हो गया? जी तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है।
कल वो देख रहा था तो तकलीफ थी, आज नहीं देख रहा है तो तकलीफ है। मुंह बंद रखो, लेसन सुन। चपा गंजू, क्या हुआ? उधर वो बोर कर रहा है और इधर इसकी कमेंट्री से मेरा सर दर्द कर रहा है। चलो बाहर चलकर घूमते हैं। प्रिंसिपल है वो, जान से मार देगा। स्कूटर चलाने के बहाने भाग। क्या हो रहा है? मैं यहाँ सीरियसली लेसन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग फालतू बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सच बोलो, इस पुल्ला राव से झूठ बोलोगे तो पछताओगे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? सर, हम और आपका मजाक, हम जैसे निकम्मे आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं सर? आप ही कुछ बोलिए ना रामनाथ जी। तुम निकम्मे नहीं हो दोस्त, चालाक हो। हमारे कॉलेज की इज्जत रखने वाले बगुले हो। हमारे दादाजी के बनाए हुए कॉलेज के पेड़ के कौवे हो। रामनाथ जी, अब और अपनी तारीफों के पुल मत बांधिए, अब तो बोल। सर, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। हाँ। कॉलेज में आने के लिए मैं अपनी स्कूटर में बैठ गया, स्टार्ट किया, हैट्रिक। स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसे करो, पूरा नीचे झुकाया, खड़ा करके फिर स्टार्ट किया। स्टार्ट हो गया। पेट्रोल कम था, कहीं आगे जाकर रुक ना जाए, इसलिए मैंने फुल रेस किया। फुल स्मोक। उस धुएं में से धीरे से वेणु एक आवाज आई। किसकी थी आवाज? मेरी थी सर। क्यों यार, कॉलेज जा रहा है क्या? हाँ यार, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी कर तू, लेट हो गए तो प्रिंसिपल साहब डांटेंगे। फर्स्ट गियर लगाया, टच, और स्कूटर पर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। सर, स्कूटर मेरा है सर। तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पीछा करो, जाओ। रुको रुको। रामनाथ जी, ये लड़के अब तक क्यों नहीं आए? एक्सीडेंट हो गया होगा। एक्सीडेंट? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए देखते पुल्ला राव। हैं। लिया तो क्या होगा? फोन लगाओ। अरे ये बात नहीं है। मिमिक्री से मैनेज करो करो। हेलो। हेलो, नंदिनी है क्या अंकल? तुम कौन हो? मैं नीलिमा बोल रही हूँ अंकल। इस वक्त क्या काम है? सॉरी अंकल, मैंने सोचा नंदिनी इस वक्त पढ़ रही होगी। उसे बुखार है। एक मिनट। नंदिनी, तुम्हारा फोन। बात करो बेटी। नंदिनी को बुखार है भांजे। नंदू को बुखार है? नंदू, मैं जीतू। जीतू, फोन रख दो। रख दूंगा। तुम्हारा बुखार कैसा है? थोड़ा सा बुखार हुआ है जीतू। तुम्हें देखने का मन कर रहा है। जीतू प्लीज, नीचे मेरे पापा हैं। लगता है किसी ने उठा लिया। नंदिनी, किसी ने फोन उठाया क्या? तो मुझे कुछ ऐसा लगा, लेकिन ये तो बता तुझे बुखार कैसे हो गया? तूने कोई दवाई ली क्या? कल तुम कॉलेज आ रही हो कि नहीं? उसने फोन रख दिया। बेकार में ही टेंशन में आ गया था इस फोन की वजह से। नंदू, कल कॉलेज आओगी ना? आऊंगी, तुम फोन रख दो, पापा ने सुन लिया तो मार डालेंगे। हेलो हेलो नंदू, हेलो। फोन रख दिया मामा। नंदू को देखने का मन कर रहा है, उसके घर चलते हैं। हे, मुझे तो फोन करने में घबराहट हो रही थी, और अब उसके घर जाएंगे तो उसका बाप हमें मार डालेगा। तुम्हारे जिंदा रहने से किसी का फायदा है क्या? कम से कम खुद तुम्हें। तुम्हारी मौत मेरे प्यार के काम आ जाएगी, इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए मामा जी? जीतू, देखो अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो सीटी बजा देना। पर क्यों? मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, कम से कम मेरी तो जान बच जाएगी। मेरी तो। बड़ों की इज्जत करना सीख। जा। अरे जा जा। टाइम क्या हुआ रे? 1 बज रहा है। कौन है रे तू? जी वो गाड़ी खराब हो गई है। ए रमेश भाई, उतर के देख। क्या हुआ रे? मालूम नहीं सर।
लगता है खराब हो गई। ए, इधर मत रुकना, चल निकल ले यहाँ से। जी ठीक है सर। मम्मा जानता हूँ। चले जाओ जीतू प्लीज। घबराओ मत, मैं चला जाऊंगा। ये क्या है? बाबा की विभूति। माँ ने कहा इसे लगाने से बुखार चला जाता है। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर क्या आज की रात यही रुक जाऊं? अरे बाप रे नहीं, तुम चले जाओ। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे प्यार करो। नंदू, उसने तुम्हारे दिल में आकर गलती की है और हमारे घर आकर उससे भी बड़ी गलती की है। इस बात की खबर तुम्हारे पापा को हुई तो मार डालेंगे उसे। तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मम्मी, अब सो जाओ। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मालकिन ने मना किया था भाई। मालकिन ने मना किया था तो नहीं बताएगा? तो नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? इसे मारने से, मेरी पत्नी को मारने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। क्या करना है सोचता हूँ। उसके लिए इतना सोचने का नहीं भाई। मामा जी, एक ऑटो ट्रॉली लेकर आओ। तुम्हारे आदमी है, मैंने मारा है। नीचे आ जाओ।
ही जितेंद्र हूँ। तुम्हारी बेटी से मैंने ही प्यार किया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गया। तुम्हारे घर में आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, 2 पैर ही काफी हैं। यहाँ तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मरने से सिर्फ 1 सेकंड पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ये मेरा दावा है। तुम गुंडे हो तो मैं स्टूडेंट हूँ। अगर भड़क गए तो स्टेट में स्टूडेंट से बड़ा कोई गुंडा नहीं। हमें भड़काना मत। नहीं, क्या भाई नहीं कहते हैं? आप हाँ कहिए, मैं इसे काट कर डाल। क्या डालेगा बे? हाँ क्या डालेगा? चल डाल डाल। तू मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता। बाप जी, मैंने कहा ना नहीं। तुम्हारे पास ऐसे कितने आदमी हैं? 30 आदमी, 40 आदमी, 100 आदमी। ये सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में हम 4000 स्टूडेंट्स हैं। हम सब अपनी दोस्ती के लिए मरते हैं। याद रखना, तुम्हारी बेटी से मैंने प्यार किया है। कुछ बोलना है तो सीधे मुझसे कहो, देख लेंगे। लेकिन मेरे घर में जाकर मेरी मम्मी पापा से मत बोलो। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिंदगी में प्यार और नौजवान से कभी मत उलझना, चलकर राख हो जाओगे। मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी ही बेटी से शादी भी करूंगा। अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर दिखाना। चलता हूं। भाई ये क्या बात है भाई? वो आपको धमकी देकर चला गया और आप देखते रह गए? उसके अंदर मुझे 20 साल पहले का गौरी शंकर दिखाई दे रहा है। गुस्से वाला आदमी आग के समान होता है, और वो भी गुस्से में है। जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। जब मैं मुंबई पहली बार आया था तो कोई गोपाल मुझे मारने आया था। मैं उसको मार सकता था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अंजलि ने उसे मार दिया। वो हार गया और मैं जीत गया। तब से लेकर आज तक मैं गौरी के नाम से जाना चाहता हूं। जो मौका मुझे मिला वो किसी और को नहीं दूंगा। सबसे भिड़ना आसान है, लेकिन स्टूडेंट से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर टकराना है तो सही समय पर टकराओ। गर्मी की छुट्टियों में जब वो अकेला हो जाएगा तो काट डालूंगा। छुट्टियों के लिए और 2 महीने है ना, तब नंदिनी की शादी करेंगे। उस राम मोहन को फोन लगाओ, शादी की बात करने के लिए बुलाओ। तब तक इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी इज्जत जाएगी। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जाओ, आपके घर ये रिश्ता होने जा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। ये सब आपका बड़प्पन है। आप जानते हैं ना, ये मेरी इकलौती बेटी है। मेरी संपत्ति जायदाद सब नंदिनी का है। ये बात बोलने की क्या जरूरत है समधी जी? बेटी नंदिनी, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हेलो, आप लोग क्या लेंगे? 1 मिनट। ठीक है भाई फोन। एक्सक्यूज मी। ओके। क्या कर रही हो बेटी? कोई लेडीज है भाई। कौन से कॉलेज से? भवन कॉलेज। हेलो जितेंद्र। बाद में फोन नहीं कर सकता क्या? अभी मौका मिला तुझे फोन करने के लिए, बाद में फोन कर। फोन कट करोगे तो डायरेक्ट घर पर आ जाऊंगा। अच्छा बोल। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें बेटी की शादी करनी है तो उसे प्यार से करो, मुझ पे गुस्से की वजह से नहीं। जिसके साथ उसकी शादी करवा रहे हो उसे देखा है? तबेले से भैंसे को उठा रहा है ऐसा लगता है। नंदिनी के पैरों की धूल भी है वो। हाँ, इससे तुझे क्या लेना देना? इससे तुझे क्या लेना देना? मैं भी यही कह रहा हूँ। बेकार काम करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, नंदिनी की शादी मुझसे ही होगी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या बात है समधी जी? नहीं, कोई बात नहीं समधी जी, ये मेरा करीबी आदमी है। बेकार में मत चिल्लाओ। मुझ पर ऐसे उलझने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सब तुम्हें ही देख रहे होंगे। जरा हंसते हुए फोन रख दो। शाम को मिलते हैं ना यार? शाम को मिलते हैं। इसका फोन कब किया जाता तुझे पता नहीं? जीतू है क्या? ये लो। हाँ, मास्टर जी, और सब ठीक है ना? इस समर में जब कॉलेज की छुट्टियां होंगी उसी वक्त शादी की तारीख रख लेंगे। हाँ ठीक है। भोजन कर लें? नंदिनी, क्या ये शादी तुम्हें पसंद है? नहीं। फिर वहाँ इतनी खुशी से क्यों बैठी थी? ऐसे ही, पापा कुछ देर के लिए खुश रहेंगे इसलिए मैंने ऐसा किया। ये शादी नहीं होगी मम्मी। इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? जीतू ने कहा है। जीतू तुम्हारे पापा से बड़ा आदमी है क्या? तुम्हारे पति तुम्हारे लिए महान है तो जीतू मेरे लिए महान है। तुम जाओ, मुझे नहाना है। ये क्या है? इससे पहले तुम नहाकर तैयार नहीं हुई थी? उस जंगली जानवर को देखने के लिए कोई नहाकर तैयार होता है क्या?
ले आऊंगा। तुम अपने दोस्तों के साथ मेरा इंतजार करना, हम वही उनकी धुलाई करेंगे। ये लड़ाई झगड़ा किस लिए? ये सब छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता मामा जी, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो और नंदिनी वहाँ आ जाए, मैं उसे नहीं मिल पाऊंगा ना। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि प्रेम के घाव बहुत गहरे होते हैं। मैंने भी कहा था ना, प्यार के लिए हर तकलीफ सह सकते हैं। नंदिनी के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, तुम मारने के लिए भी तैयार हूँ। फ्रेंड्स, जीतू ने जो कहा वो सच निकला तो जीतू उन लोगों को लेकर इधर ही आएगा, तब हम उन लोगों को देख लेंगे। मार डालेंगे सालों को। देखो, मैं तुम्हें ले जाऊं या तुम मेरे साथ आ जाओ, लोग तुम मेरे साथ चली गई नहीं कहेंगे, भाग गई कहेंगे। चली गई कहने में और भाग गई कहने में बहुत फर्क होता है नंदू। कोई कुछ भी समझे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम दूर क्यों रहोगी, मेरे साथ ही रहोगी। हम भागकर शादी नहीं करेंगे, तुमसे मर्द की तरह शादी करूंगा, तुम्हारे घर वालों के सामने। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। दस्तगीर भाई, हाँ, आज 30 डोसे पूरे हो गए, लिख लो। हाँ ठीक है। कौन गांव है? मुंबई से। यहाँ काहे आए हो? नाश्ता करने के लिए आया हूँ। दिमाग खराब है का? होटल में नाश्ता करने नहीं आओगे तो क्या बैल चराने आओगे? क्या खाओगे? इडली। ए, दो इडली। ससुरा, मुंबई से इतना दूर इडली खाने के लिए आया? यहाँ का डोसा मशहूर है, चल डोसा खा। अरे इसको डोसा लग कर दे रे भैया। ऐसे कैसे लोग हैं क्या यहाँ? करता है मुंबई में? अरे बहरा है क्या करता है मुंबई में? स्टडी, मतलब पढ़ाई करता हूँ। तुमको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है पढ़ता होगा। चल दू का पहाड़ा पर। क्यों पढ़ूं? चल पढ़ना भाई। अरे क्यों पढ़ूं? अरे ससुरा पढ़ना। 2 एकम 2, हाँ। 2 दूनी 50, हाँ। 100, हाँ। 1000, 10,000, 25,000, 50,000। दू के पहाड़ा में 50,000 किधर आता है? मुंबई में ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब डोसा खा। हमारे यहाँ का डोसा खाएगा, पहाड़ा पढ़ने आ जाएगा। जाना है। दस्तगिरी भैया, हाँ। 100 को डोसा लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है। दस्तगीर भाई 4 डोसे लिख लो। कहा लिख लो डोसा के चटनी, चुपचाप पैसा निकाला। अरे चुप रहो ना भाई, उसने 30 डोसे कहा तो लिख लिया, इसने 6 डोसे कहा तो लिख लिया, मैंने तो सिर्फ 4 ही डोसे खाए हैं। लिख लो ना भाई। वो हमारे गांव वाला है भाई। अरे आज से मुझे भी अपने ही गांव का समझो ना मेरे भाई। काहे के लिए खिटखिट करता है? चुपचाप पैसा दे के जाना। माँ कसम, मेरे पास पैसे नहीं है भाई। पैसे के बदले में प्लेट धो दूंगा। तुमसे कौन काम कराएगा भाई? मतलब मैं यहाँ पे किसी काम के लायक नहीं हूँ भाई। तू किसी काम लायक नहीं है, ये गाड़ी यहीं रख के जा। भाई ये 55,000 की बाइक है भाई। मतबल 55,000 रुपए। उससे हमका का लेना देना भाई? तू हमारा पैसा दे के जा। मेरी जान, तूने भी जीतू के प्यार में अपना बलिदान दे दिया। जीतू, तू अब क्या कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगी नानी माँ, आप चली जाओ। ऐसा नहीं कहते, कुंवारी लड़की हो, 4 शादियों में जाओगी तो चारों तुम्हारी शादी में भी आएंगे। वहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। तुम किसी को नहीं जानती, दुर्गा प्रसाद की नातिन हो, ये सारा गांव जानता है। शुभ कार्य के लिए मना नहीं करते। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम जाओ। शहरी ड्रेस मत पहनना, इन कपड़ों को पहनकर ये सारे गहने पहन कर आओ। ठीक है, जल्दी आना। अच्छा। ए जीतू, आंखें बंद कर लो। पर क्यों? मुझे कपड़े बदलने हैं। तुम कपड़े बदलोगी तो मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, बदल लो। मतलब मुझे देखते रहोगे? मुंह बंद करके आंखें बंद कर लो। दोनों या एक? आंख मुंह दोनों। ठीक है। बदल लिया क्या? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। पता है, तुम मुझे देख रहे थे, इसलिए तो मैंने कपड़े बदले। और हाँ, हर वक्त मुझे
उस रूप में देखने वाले सिर्फ तुम ही हो, है ना? नंदिनी, तुम कितनी सुंदर लड़की हो। जल्दी से आकर फिर से बदल लेना। फर्स्ट टाइम मैं टेंशन से ठीक से देख नहीं पाया। दांत तोड़ दूंगी। 10 मिनट रुककर बाजू के बाथरूम में जाकर नहा लो और मेरी शर्ट पहन लो। मैं आकर खाना देती हूँ। ओके? ठीक है, बाय। है सुना, तैयारी हुई कि नहीं? सुना नहीं? हाँ, मैं तो कब से तैयार हो गई। तुम्हारी नातिन तैयार होके आए तब ना। नानी माँ, चले क्या? हे भाग्यवान, कितनी सुंदर सुशील लग रही है हमार नातिन। हाँ, आखिर नातिन किसकी है? तुम्हारी ही तो है ना। का बिटिया, तुम्हें का चाहिए? कुछ मांग ले बिटिया, मैं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाना जी। इसकी शादी में देंगे, लेकिन पहले इस शादी में तो चलिए। देर क्या हो रहा है रामू? हाँ साहब जी, ठीक हो ना? हमार नाम कैसन जानते हो? तुम्हारा चेहरा देखने से ही मालूम पड़ता है, मंकी फेस। साहब जी क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम हूँ बहू डंकी जैसे लगते हो। हाँ हाँ साहब जी, आप लोग तो ठहरे शहरी और हम लोग ठहरे गंवार। लगता है कुछ समझ में आ रहा है। चल पत्ता फेंक। ये रे फेंका। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों आजकल नजर नहीं आते? हे, इस उम्र में बीड़ी पीना, पत्ते खेलना गलत बात है। हम जानते हैं, तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है, मेरे लिए भी डाल, मैं भी खेलूंगा। पैसा है क्या? अरे पर्स दिखाता हूँ, देख लेना। अरे पैसा पूछा तो पर्स दिखाता है। शो। अरे मैं कब से तुम लोगों को देख रहा हूँ, मेरी बात का तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पैसे निकाल बे। बे बोला? अरे अभी तक तुम लोग जैसे बात कर रहे थे वही ठीक है। अरे मेरे पर्स में चिल्लर है रे। ये बात है तो ये ले, मेरे भैंस को संभाल। अरे ला ना, इधर संभालता हूँ मैं। हे! हे! हे, तेरी माँ की आँख! ए, भैंस को गाली मत दे, तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे मैं मुंबई से आया हूँ, ये भैंस मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। अरे डाल, अभी पत्ते डाल। कहाँ भाग रही है? अरे रुक जा, रुक रुक। अरे बचाओ, बचाओ। अरे रुक जा, अरे रुक जा रे। अरे रुक जा। अरे मारेगी क्या? अरे मुझे चोट है। अरे उसका क्या हुआ होगा यार? हाँ, मेरे भैंस के खाते में एक और बली। मैं मुंबई से आया हूँ, ये देखे बिना मुझे सारे खेत में घुमाया, काट कर तेरा अचार बनाऊंगा तेरी माँ की। चेक बाउंस हो गया? क्यों, बैंक में पैसे नहीं है क्या? बोला दस्तखत सही नहीं है भाई। नहीं, दस्तखत तो ठीक ही किए हैं। जितेंद्र के नाम से दस्तखत हुई है। डिस्टर्बेंस। मैं सबको टेंशन देता हूँ और वो मुझे टेंशन दे रहा है। भाई मैंने उस पर नजर रखने को बोला था ना। वो 4 दिन से नजर नहीं आ रहा है भाई, लगता है कहीं गया है। कहीं वो वहां तक तो नहीं पहुंचे ना? हाँ? नंदिनी निजामपेट में है, उसको मालूम ही नहीं हो सकता भाई। अगर वो वहां पहुंच भी गया तो हमारा बुढ़ा उसका खून पी जाएगा। हेलो, इस फोन को भी मुझे अभी टेंशन देना था। क्यों जीतू, मुझे भगा कर ले जा रहे हो क्या? छी, तुम हर वक्त भागने वाली बात करती हो। तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आओ। नाना जी देख लेंगे तो मार डालेंगे। सुबह 5 बजे से पहले उठने का सवाल ही नहीं बनता, उससे पहले ही हम यहाँ आ जाएंगे। आओ, फिसलोगी संभाल के। ये क्या जीतू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुको तो बताता हूँ ना। हैप्पी बर्थडे नंदू। जीतू, मेरा बर्थडे मुझे याद नहीं, तुमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। तुम्हें गिफ्ट क्या दूं? जीतू, मेरे पापा।
नंदिनी ऊपर है। सुनिए जी, दामाद जी आए हैं। क्या कहा? दामाद जी इस वक्त? बेटी की याद आई होगी, ऊपर गए हैं, जाइए। नंदिनी, नंदो, नंदिनी, वो अंदर नहीं है? अंदर ही होगी। नंदिनी, नंदो, नंदिनी, दरवाजा खोलो बेटी। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं वो जीतू यहाँ भी? घबराइए मत भाई, वो यहाँ कैसे आ नंदिनी, 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 रुको नंदिनी। दरवाजा खोलो नंदिनी, 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 दरवाजा खोलो। कहा बिटिया, दरवाजा खोलने में इतनी देर का है? गहरी नींद में सो गई थी क्या? हेलो, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। इतना पसीना क्यों आ रहा है बेटी? घबराई सी लग रही हो? हाँ? वो पापा, मैंने कोई बुरा सपना देखा था, ओह। इसलिए। तुमको आज आया, मुझे तो रोज ही आते हैं बुरे सपने। कुछ नहीं बेटी, तुझे देखने का मन कर रहा था, देख लिया। क्या बेटी, माँ से कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं पापा। यह अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और 2 दिन में मैंने तुम्हारे लिए एक... ये आवाज कैसी? हाँ, लगता है बिल्ली ने कुछ गिरा दिया हो। बिल्ली? ए, हट जा! ए, ए, ए! क्या हुआ भाई? वो यहाँ नहीं आया है, बेकार में मैं टेंशन ले रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था भाई। ए, मेरे ससुर का चेहरा देखा है ना? चल अभी चलते हैं। अगर मेरे पापा तुम्हें देख लेते तो क्या हाल होता तुम्हारा? मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे देखते ही तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, ओके ओके। क्या है बेटी, अकेली क्या कर रही हो? चेस खेल रही हूँ नाना जी। हाँ हाँ, रात को तुम्हारे पापा क्यों आए थे? मुझे देखने का मन किया होगा, इसीलिए आए थे। तुम किसी से प्रेम करती हो? ये क्या, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्रेम करती हो तो बोलो, मैं तुम्हारे पापा जैसा कमीना नहीं हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती नाना जी। सुनो बेटा, प्रेम करना गलत नहीं है, उसको छुपाना गलत है। खेलो। नंदू, अपने नाना से तुमने झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बोला? तुम नहीं जानते जीतू, इन बड़े लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। पता नहीं क्यों तुम्हारे नाना जी मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। हाँ, लगते होंगे। तुम ऊपर जाओ। ए नरसिंह, जल्दी आ। नीचे आ। मैं कहता हूँ पहले नीचे आ। नीचे आ। नाना जी, नाना जी, धक्का दो इसे। नाना जी, मार दो इसे।
कीजिए प्लीज नाना जी, प्लीज प्लीज नाना जी। नहीं नंदिनी, हट जाओ, हट जाओ। मार डालेंगे, मार डालो। मैंने आपके फायदे के लिए सर नहीं झुकाया, आपके बड़प्पन के लिए। आप मुझे मार सकते हो, लेकिन अपनी नातनी और मेरे प्यार को कभी नहीं मार सकते। मारने और मरने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट काफी होता है। क्यों मारना है उसे 1 ही मिनट में जान लो, सब आपको समझ में आ जाएगा। क्यों मेरी नातिन से प्यार किया तुमने? किस लिए प्यार किया ये मत पूछिए, कितना प्यार किया ये पूछिए। मैंने इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, हमारी जान से भी ज्यादा। हमारा प्यार ही सब कुछ है। अगर मुझे मारोगे तो नंदिनी भी मर जाएगी, अगर नंदिनी को मारोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ नाना जी, जब से मैं आपके यहाँ पर आई हूँ तब से आप क्या चाहिए पूछते थे ना। मुझे जीतू चाहिए नाना जी। चेक। हेलो जितेंद्र, निजामपेट से। है। तू वहां भी पहुंच गया? पहुंचा नहीं, अभी यही हूँ। क्या कहा? नंदिनी को लेकर मुंबई आ रहा हूँ। शहर में आने के बाद फोन करूंगा, मेरे फोन का इंतजार करते रहो। अगर तूने कोई बेवकूफी की बाप जी भाई इधर आ। तू इस जीतू के माँ बाप को जानता है? जानता हूँ। क्या तू उन्हें पहचान सकता है? हाँ जाओ उन्हें मारते हुए यहाँ लेकर आ जाओ। तुम सब जाओ। बाप जी भाई, वो नंदिनी को लेकर निजामपेट से निकल चुका है। मुंबई आने वाले सारे रास्तों पर तुम नजर रखो, जहाँ कहीं भी वो दिखे मार दो। नंदिनी उसके साथ में है। अरे चलो जाओ। बात कर रहा हूँ, जाओ घसीट के ले आओ उसे, जाओ। बुढ़िया क्या कर रही है? तुम लोग आओ मेरे साथ। छोड़ दो, कौन मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो मुझे। कहाँ है वो भास्कर राव? वो मंदिर गए हैं बेटा। मिल गए वो? भाई मैं रमेश बोल रहा हूँ। मिल गए वो? ये कोई मंदिर में गया है। मंदिर में? अरे जाओ और जाकर पकड़ कर लाओ उसे यहाँ। तुझसे टकराएगा रे तू जीतू। हाँ? प्लान तेरा बहुत अच्छा है। जैसे तूने बताया कि पहले नंदिनी को ले जाकर हम सारा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन इस बीच वो लोग तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ करना दे। मम्मी पापा बहुत सेफ जगह है, वो उनको नहीं मिलेंगे। ऐसी कौन सी जगह छुपाया है? उसी के घर में। हाँ, गौरी के घर में? हाँ। उसके घर में कैसे पहुँचा दिया? पड़ोसियों ने इसकी माँ को समझा लिया। ये सब क्या हो रहा है बहन? घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभल कर उतरना। आइए। बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन वो दीदी और जीजा जी को देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। बहन जी चिकन बहुत बढ़िया है, और तुम हो बहन जी का हाथ का खाना देखा कितना अच्छा है। कब क्या हो जाए इस बात का मुझे टेंशन है, और आपको खाने की पड़ी है। देवी! घबराइए मत, मैं देखती हूँ। देवी! हाँ क्या हुआ? वो जो तुम्हारा बाप है ना दुर्गा प्रसाद, अपने आप को बहुत बहुत महान समझता है। उस पे भरोसा करके मैंने खुद अपने सर पे जूता मार लिया। जीतू नंदिनी को लेकर वहाँ से भाग गया। क्यों बहन जी? हाँ? कोई प्रेम का चक्कर है क्या? ये कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं जी, औरंगाबाद से आए हैं। रिश्तेदार? पर मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। हमने भी आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे चुप रहिए आप, बकवास मत कीजिए। कौन है आप? तुम मुझे क्यों देखोगे? सुनिए मुझे... जी, जरा धीरज रखिए। ये लोग आपके बारे में नहीं जानते, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। लेकिन नंदिनी आएगी, वो यहाँ जरूर आएगी। उस जीतू के बाप को लाने के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा है, वो यहाँ जरूर आएंगे। पर वो कहाँ है भाई साहब? मंदिर गए हैं वो लोग। कौन से मंदिर गए हैं? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपना काम करो। जरा दही लाइएगा बहन जी। अरे दही लाकर दो इन्हें। ये पापड़ कहाँ से लाई है बहन जी? बहुत स्वादिष्ट और कड़क लगता है।
चला। कहाँ गायब हो गया वो? जल्दी जल्दी भागो, तेज तेज तेज, जल्दी भागो, छोड़ना नहीं है उसको, पकड़ो पकड़ो उसको, छोड़ना नहीं है, काट डालना उसको। वो बंद कर दे। पकड़ो उसको। भाई वो बंद कर दे। पकड़ो उसको, छोड़ना नहीं है। चलो पकड़ो। अरे जीतू, पकड़ो पकड़ो। अरे भाई, ये क्या रे? तुम लोग मुर्दे के जैसे दौड़ रहे हो। अगर अब उसने हमको पकड़ लिया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो मर जाएंगे। ए जीतू! अरे मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा हिम्मत से काम लो। अरे सतीश, वो डंडा लेकर तू जा, जल्दी जा। तुम लोग किधर भागते हो? जाओ मारो उसे। बाप रे, कहाँ भाग रहा है बेटे? मैं कुछ नहीं जानता भाई, मुझे मत मारो भाई। मुझे मारना चाहता है तू? अब देख तेरे साथ क्या होगा। प्यार और नौजवानों से कभी नहीं टकराना, कहा था ना? चल खुश हो जा, मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। इतनी देर हो गई, ये सारे निकम्मे अभी तक फोन क्यों नहीं किए? क्यों जी, चाय लाऊं क्या? बोला, मैंने बोला क्या? चाय पीने से ये टेंशन कम होने वाली नहीं। सुनिए, आप फिल्में देखते हैं क्या? ऐसी बात करने का ये वक्त है? यही बात नहीं है, मैं आपका गुस्सा कुछ ठंडा करना चाहता ठंडा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अंदर आग लगी है। अरे तेरे सारे रिश्तेदार ऐसे ही है क्या? हूँ। अरे आप उनको क्यों डांट रहे हैं? अरे और कुछ बोलोगे तो जान से मार दूंगा। ए, जितेंद्र, क्या बात है, बहुत जल्दी पहचान गए? हंसना नहीं बहुत रोएगा। कुछ ही देर में मैं तेरे माँ बाप को टपका दूंगा और उनकी लाशों पर गिरकर रोने के लिए तैयार रहना, समझा? तो तैयार रहना। जरा एक बार मुझे फोन दीजिए। तुम्हें किस लिए फोन? माँ बाप को क्यों मारते हो, मैं उसे समझा देता हूँ। तू बैठ बैठ बैठ। और तो सुन सुन सुन, अगर तुझे तेरे माँ बाप चाहिए तो 5 मिनट में तुझे नंदिनी को यहाँ पहुँचाना होगा। इस बात को भूल जाओ, और कुछ देर बाद हमारे कॉलेज में मेरी और नंदिनी की शादी होगी। तू अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके इसे रोकने की कोशिश कर। आपने कहा शादी यही है, पर कोई नजर ही नहीं आता। ऐसे नजर आएंगे सर, सबको शादी में इनवाइट कैसे करेंगे? अरे ये कोई अरेंज मैरिज है क्या? ये मैरिज फिक्स है। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के। यहाँ शादी होने वाली थी ना? यहाँ पे शादी? इसे कॉलेज समझा है कल्याण मंडप? हाँ, यहाँ नंदू नाम की लड़की से कोई जीतू जबरदस्ती शादी कर रहा है। नंदू मतलब गौरी गुंडे की बेटी है ना? गौरी कौन है तुझे मालूम है? मालूम। मैं ही हूँ। अरे चुप रहो भाई, आप गुंडे हैं, कैसा मजाक है? क्या वक्त आ गया है, मुझे अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। मैं ही हूँ रे। सच में? हाँ मैं ही हूँ भाई। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना। बुलाओ बुलाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? आप लोग यहाँ शादी रोकने आए हैं और हम आपको रोकने आए हैं।
देख लिया ना, तुम्हारे 2 हाथ हैं तो हमारे 2000 हाथ हैं। हम अगर चाहें तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? चुपचाप बता, कहाँ है इनकी बेटी? जीतू के साथ में है। अरे बताओ वो कहाँ है? आपकी बेटी के साथ है। अरे गुस्सा मत दिला मुझे। इसलिए इतना टेंशन ले रहे हो? जीतू को पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग पुलिस लेकर आने वाले हो, इसलिए स्पॉट चेंज। शादी यहाँ नहीं होगी। कहाँ होगी? हाँ बताता हूँ, जीतू खुद फोन करके बताएगा कि शादी कहाँ होगी। हाँ रिलैक्स। सब अपनी बाइक लेके मेरे साथ आओ, ध्यान से। ओके। सुनो सुनो भाई, अरे कोई तो बताओ। सर कुछ भी करो पर ये शादी रोको। हेलो, हाँ सुब्रमण्यम, सब लोगों को अलर्ट कर दो। सारे शहर के मंदिर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कल्याण मंडप सारे चेक करो। गौरी जी की बेटी कहाँ है पता करो। कहीं हमसे पहले पुलिस वाले वहाँ पहुँच ना जाए यार। पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें उस जगह का पता नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी जगह है यार? ये शादी कहाँ हो रही है? गौरी के घर पे है। बंद कर दिया इन लोगों ने। गौरी जी आप इस तरह निराश मत होइए। कैसे निराश ना हो सर, ये सब पक्की प्लानिंग है। फोन बज रही है सर। रघु, फोन गौरी को दो। हाँ दे रहा हूँ। इधर दो। जितेंद्र। हाँ जानता हूँ तुम ही हो। सुनो जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा। कुछ देर में पुलिस वहाँ पहुँचने वाली है। ओके, मैं तैयार ही हूँ। पहले तुम आ जाओ, 10 मिनट बाद मेरी शादी है। अरे चुप रहे और ये बता कि शादी कहाँ है? बताऊंगा तो होश उड़ जाएंगे। अरे बाप रे, तूने तो पहले ही मेरे होश उड़ा दिया। अब क्या उड़ाएगा? अगर मर्द का बच्चा है तो बता। तुम्हारे घर में ही। क्या मेरे घर? हाँ तुम्हारे ही घर में, नंदिनी के साथ। अब ज्यादा टेंशन मत लो, आ जाओ। तुम्हारे आने तक मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ये क्या सर, उसने शादी मेरे घर में रखी है? हाँ, मेरे घर में नहीं, मेरे घर। सर धीरे बोलिए सर, नहीं तो मेरी इज्जत जाएगी। सर 10 मिनट में शादी होने वाली है सर, कुछ करके रोकिए। रुक जाओ, अगर पुलिस वहाँ जाएगी तो हम खुद को काट लेंगे। सर कुछ नहीं होगा सर, ये लोग ऐसे ही धमकाते हैं। ये धमकाना नहीं है, आप लोग एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो हम ये करके दिखाएंगे। सर पुलिस अगर किसी का भला नहीं कर सकती तो किसी का बुरा भी मत कीजिए प्लीज। 2 प्रेम करने वालों का पाप आपको लग सकता है। आप आइए सर, आप जाइए। ये क्या कह रहे हैं सर? स्टूडेंट्स के बारे में आप नहीं जानते, इस इश्यू में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। प्लीज गो। रुक क्यों गए? मारो, टच करो मुझे। चल छोड़। अब तक तुमने बहुत ज्यादा किया है। ये शादी किसी भी तरह नहीं हो सकी। क्यों? हाँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पर क्यों पसंद नहीं मुझे है? पसंद नहीं है। चिल्लाओ मत। तुम्हारे लड़के ने मुझसे प्यार किया है तो खुशी खुशी उसकी शादी करने की बजाय उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो तुम क्या उसके लिए 10 वाला लड़का ढूंढोगे? जो मेरे पास है वही उसके पास भी होगा, लेकिन उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं। मैं पैसा नहीं कमा सकता, इस बात की क्या गारंटी है? या उसके पास जिंदगी भर पैसा रहेगा, इसकी क्या गारंटी देते हो? बकवास, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम जैसों को कड़वा लगने वाला सच। तुम तो बड़े आदमी हो, ठाकुर हो तुम। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा और तुमने मुझे धोखा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? 20 साल पहले हमारी बेटी को भी इसी तरह ले जाकर तुमने शादी की थी, भूल गए? तब मैं भी तुम्हारी तरह परेशान था। उसके बाद आदत सी हो गई, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। पहले अक्षत डालो। मतलब तुम्हारी बेटी को मैंने लाया इसलिए तुम मुझसे अब बदला ले रहे हो? ये हमारा बदला नहीं है, प्यार है। जब तुम हमारी बेटी को ले गए थे, मैं बाप हूँ, गुस्से में मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था। अब नाना हूँ, ये सोचता हूँ कि मेरी नतनी के प्यार को बचाना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी को लेकर कायरों की तरह भागे थे, लेकिन इसने तुम्हारे आने के बाद ही मंगलसूत्र बांधूंगा ये कहा। ये मर्द है, दिल वाला मर्द है। ऐसा लड़का तुम्हारा दामाद होने वाला है, तुम्हें खुश होना चाहिए। पागल 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 पागलों की तरह बात मत कर तुम। ये तुम्हें पसंद होगा,
लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। पसंद तुम्हारी नहीं चलेगी, बेटी की चलेगी। तुम इनके प्रेम को स्वीकार करो या ना करो, ये शादी होकर रहेगी। पता नहीं क्या हो गया इन घर वालों को, क्यों मेरी बेटी को कीचड़ में धकेलना चाहते हैं। समझी जी, अक्षत के लिए चलिए। अरे कैसा दिख रहा हूं मैं तुझे, हाँ? पागल दिख रहा हूं क्या? और अक्षत के लिए कहने वाला है कौन तू? कौन है रे तू? भाई हम उस जीतू के माँ बाप हैं।